Hello college students, this is me Ishita and you all are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss unit number 7 trusteeship. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे ये जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया। जब गांधी जी इंडिया ट्रैवल कर रहे थे 20th सेंचुरी में, तो गांधी जी ने नोटिस किया कि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी है इन पॉवर्टी। ठीक है, मतलब हर जगह हमें पॉवर्टी देखने को मिल रही है। अब गांधी जी ने सोचा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो पॉवर्टी से लोगों को निकालने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना इज वेरी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। पहली चीज गांधी जी ने ये नोटिस की। सेकेंड चीज जो गांधी जी ने नोटिस की वो थी रिच लैंड ओनर्स की मोनोपोली। मतलब हर जगह हम चाहे नॉर्थ में जाए चाहे साउथ में जाए, चाहे ईस्ट में जाए चाहे वेस्ट में जाए, जो बिग लैंड ओनर्स हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, ठीक है, उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो पावर है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा लैंड है। ठीक है, फिर वो उस लैंड को क्या करते हैं, लेबर हायर करते हैं, कल्टीवेट कराते हैं। एंड उनका क्या काम है? उनका काम है सिर्फ बैठे रहना और पैसा कमाना। काम कौन कर रहा है? लेबर कर रहे हैं, वर्कर्स कर रहे हैं काम। और जो वेजेस दे रहे हैं ये लैंड ओनर वर्कर्स को, वो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन भी देख रहे हैं पीजेंट्स का, लेबर क्लास का। तो गांधी जी ने वार्निंग दी कि अगर ऐसे ही जो रिच लैंड ओनर्स है ये एक्सप्लॉइट करते रहे कॉमन लेबर को, कॉमन पीपल को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग जो कॉमन पीपल और पीजेंट लेबर क्लास है ये वायलेंट जो है प्रोटेस्ट पे उतर आएगी। ठीक है, सेकंड चीज ये नोटिस की। थर्ड चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल। तो उस टाइम पे अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे दो मॉडल्स जो है बहुत ज्यादा फेमस थे। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, ठीक है, जहां पे लोगों के पास जो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था। इंडिया में भी पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। मतलब क्या है इसका कि मतलब अगर मेरा एक घर है, ठीक है, और मेरे पास उसके लीगल पेपर्स हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मैंने इसको खरीदा है, ओके, तो गवर्नमेंट जो है उससे ना मुझसे छीन सकती है ना उस पर कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उस घर के अंदर कुछ इलीगल हो रहा हो। ओके, सो बाद में इस फंडामेंटल राइट को हटाया गया जब देखा गया कि भाई ये बड़े बड़े लैंड ओनर इतनी सारी सारी जमीन, ठीक है, जरूरत से ज्यादा जमीन जो है एक्यूमुलेट करके बैठे हैं। तो उस टाइम पे फिर लैंड रिफॉर्म्स आए और जो जमीन थी उनको सील किया गया और इक्वली लोगों में बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सोल कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में है। तो गांधी जी ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया। कैपिटलिज्म को तो रिजेक्ट किया ही कि यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स का। ठीक है, क्योंकि लोग जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट कॉमन जनता के पास नहीं है। सेकंड कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म को भी गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। मेन रीजन क्या था कि यहाँ पे स्टेट जो है अपनी मनमानी चलाती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट टायरानी है, मतलब स्टेट की तानाशाही है कम्युनिज्म के अंदर। क्योंकि कम्युनिज्म के अंदर सारा कंट्रोल सोसाइटी का, ठीक है, किसके हाथ में चला जाता है? स्टेट के हाथ में। ठीक है, लोगों की जो फ्रीडम है वो बचती नहीं है। सो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी गांधी जी ने क्या किया? रिजेक्ट किया। अब आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, रिस्क को वार्निंग देने के बाद, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल है उनको क्रिटिसाइज करने के बाद, गांधी जी ने एक मिडल पाथ बताया जो है ट्रस्टीशिप का। ठीक है, ट्रस्टीशिप को हम सिंपल वर्ड में आज के टाइम में जो हम बोलते हैं ट्रस्टी, है ना, बोलते हैं ना कॉलेज के ट्रस्टी है। तो कॉलेज के ट्रस्टी होने का मतलब क्या है कि वो उस कॉलेज को रन होने के लिए फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम यही देखेंगे कि गांधी जी ने एक मिडिल पाथ बोला कि जहां पे लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, उनकी जरूरत के अनुसार से भी ज्यादा वेल्थ है, तो वो अपना कुछ पार्ट क्या करे? डोनेट करे लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे हम आज के टाइम पे देखते भी हैं कि जो अंबानी अडानी जो बड़े बड़े रिच क्लास है वो लोग कैसे बनतारा जैसे प्रोजेक्ट, ठीक है, और भी छोटे छोटे एनजीओ चलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोर फिलोसफी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अब कोर फिलोसफी क्या है इसकी? गांधी जी ने इस अप्रोच को मेनली किसके सेंटर्ड रखा है? ह्यूमन डिग्निटी के। ठीक है, यहाँ पे जो गांधी जी चाहते थे कि मेन चीज क्या हो कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए पॉवर्टी से। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है कि एक वर्ग जो है बहुत अमीर है, एक वर्ग जो है बहुत गरीब है, तो इस इनइक्वालिटी के गैप को कम किया जाए। ठीक है, उनकी मदद की जाए इस गैप से फाइट करने में। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द रिच। अब गांधी जी ने सेकेंड पॉइंट जो है वो ये प्रपोज किया कि जो ट्रस्टीज हैं, ठीक है, ट्रस्टीज नहीं, सॉरी, जो वेल्दी लोग हैं, है ना, वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है, उनको
ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए, जो उनकी एक्सेस प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब एक तो होता है कि वो यूज करें, ठीक है, उसके अलावा जो उनके पास फालतू है मतलब एक्सेस प्रॉपर्टी है, उसको उन्हें कॉमन वेलफेयर के लिए डोनेट करना चाहिए, लोगों को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के एक्सेस से। इवन विद their vast wealth they should live simply and earn their livelihood। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जो उनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पे उन्हें राइट देना चाहिए कॉमन जनता को, कि कॉमन जनता उसको यूज कर सके, ठीक है, चाहे वो फार्मिंग के लिए यूज करे, चाहे वो किसी भी चीज के लिए यूज करे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेड लेबर कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला कि जो रिच लोग हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, उन्हें काम करने की कोई नीड नहीं है, स्टिल उन्हें जो है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट को रेफर करना चाहिए, ठीक है। ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, सब लोग जो है अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं, ठीक है, ना कि जैसे लैंड ओनर्स क्या करते हैं, उनकी बड़े बड़े लैंड होते हैं, उस पे वो वेजेस देते हैं वर्कर्स को, लेबर्स को, पीजेंट्स को, कि भाई आप हमारे लैंड पे काम करो, ठीक है। 60-70% प्रॉफिट वो खुद रख लेते हैं, और 30% प्रॉफिट जो है वो लेबर्स को देते हैं। सो ये भी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है लेबर्स का। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स। ट्रस्टीशिप इज अ टू वे स्ट्रीट। गांधी जी ने बोला ट्रस्टीशिप क्या है, एक टू वे स्ट्रीट है, जैसे कि एक जाने का रास्ता और एक आने का रास्ता होता है ना, इसलिए तो जो वर्कर्स है मस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ देयर लेबर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट देयर प्रोडक्टिव एफर्ट आर मेंट फॉर द होलिस्टिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट पर्सनल गेन। अब देखो, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब आप एक बिल्डिंग के ऑर्डर से समझो, ठीक है, बिल्डिंग का एक ठेकेदार होता है, ठीक है, ठेकेदार के अंदर कितनी सारी लेबर काम करती है, तो जो वर्कर है, जो ठेकेदार है, उसको भी एज अ ट्रस्टी ऑफ देयर लेबर काम करना चाहिए, ठीक है, उसको सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, उसको अपने जो ग्रुप के सारे लोग हैं, जितने भी लेबर्स हैं, उन सबके इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने वर्कर्स के टर्म में कहा, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जहां पे रिच जो पर्सन है वो क्या करता है, लेबर्स को खरीदता है, मतलब वेजेस देता है और आराम से बैठता है आइडली, ठीक है, जहां पे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। ट्रस्टीशिप, गांधी जी ने बोला कि ट्रस्टीशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है। वर्कर्स आर ग्रांटेड एडिक्वेट लीजर टाइम एंड ऑनर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन फिजिकल लेबर। गांधी जी का मानना था कि वर्कर्स को भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देना चाहिए, और जहां उस टाइम पे कौन पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज के अंदर, जो ऑनर है, ठीक है, जो ऑनर्स है वो पार्टिसिपेट करे। बट क्या ऐसा कभी हुआ है, या भी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है? नेवर एवर। जिस इंसान के पास पैसा होगा वो कभी अपनी जो मतलब बेसिक जो मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो नहीं समझेगा, और इसी बात है, जब उसके पास पैसा है तो वो खुद काम क्यों करे, ठीक है। बट गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। थर्ड इज द ऑफिशियल ट्रस्टीशिप फॉर्मूला। अब गांधी जी ने 6 पॉइंट फॉर्मूला बताया। देखो, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटलिज्म। ट्रस्टशिप एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड है जहां पे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो ग्रीडी बन चुके हैं, लालच आ चुका है जिनके अंदर, उनको एक मौका देता है रिफॉर्म लाने का, ठीक है, कि कैसे वो अपने आप में सुधार कर सकते हैं, एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी की तरफ जो है शिफ्ट हो सकते हैं, कैसे अपनी वेल्थ का कुछ पार्टीशन, कुछ पार्ट जो है, जो जरूरतमंद है, उनको डोनेट करके। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट ओनरशिप। The system does not recognize any absolute right to private property except for what is explicitly permitted by society for its own collective welfare। यानी कि ये जो पूरा ट्रस्टशिप का सिस्टम है, ये किसी भी इंसान को राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देता, बल्कि एक्सेप्शन किस केस में, जब कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम हो रहा हो, ओके। यानी कि जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है, जब वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जैसे अगर हम अंबानी अडानी देखें तो ये कैसे अलग अलग जगह जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एनजीओ चलाने के लिए, ठीक है, बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। हालांकि इसके पीछे जो है एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो कुछ रिच क्लास के लोग हैं ना, वो इसलिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, ठीक है, वो ये दिखाते हैं कि भाई हम डोनेशन कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, ओके। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसके पीछे। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कैपिटलिस्ट, ठीक है, या पूंजीपति अगर वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, बट अदर देन दिस अगर वो अपने सेल्फ ग्रीड के लिए रख रहा है तो वो चीज ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज ओपन टू रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी कहते हैं कि it explicitly does not exclude state legislation, the ownership and use of wealth can be legally regulated। यानी कि इन ट्रस्टशिप जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट जो है अपनी लीगली जो कानून है हमारा ऑनरशिप का, उसके तहत जो है प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह का संक्षेप या मतलब किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकती। बट अब क्या है, उसको हटा दिया गया,
जब केशवानंद भारती केस आया, और जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे जो सही से पढ़ते पढ़ते हैं, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, बट मतलब जो मतलब टॉपर्स होंगे या मतलब ये कह सकते हो जिनको नॉलेज होगी, तो केशवानंद भारती केस आया, तो उसके बाद जो है उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स से, एंड उसके बाद उसको नॉर्मल उसमें डाल दिया गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो, बट ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों फंडामेंटल राइट नहीं है? कि गवर्नमेंट जो है इस पे जांच पड़ताल कर सकती है, जैसे आती है ना रेड आती है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई, इस पे आपने कहाँ से पैसा आया, कहाँ से खरीदी, तो इस टाइप से रेड वगैरह जो गवर्नमेंट करा सकती है। नेक्स्ट इज नो सेल्फिश एक्सप्लॉयटेशन। Under a state-regulated trusteeship, no individual is legally free to hold or use wealth purely for satisfaction. ठीक है, यानी कि जहाँ पे स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप हो रही है, जहाँ पे स्टेट जो है आ रही है इन्फ्लुएंस के अंदर, तो वहां पे कोई भी इंडिविजुअल जो है फ्री नहीं है, ठीक है, अपनी वेल्थ को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। तो जब हम स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी वेल्दी पर्सन है, तो अपनी वेल्थ को किसके लिए यूज कर रहा है? कॉमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहा है, सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, ना कि खुद के लिए, ना कि अपनी ग्रीड के लिए। Next is income ceiling, minimum and maximum wages. Just as society should guarantee a decent minimum living wage, a strict limit must be fixed for the maximum income allowed. जैसे कि अभी आप देखोगे कि आपकी एक प्रॉपर जो है क्या है रूल है कि अगर इससे ज्यादा आप कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम सीलिंग की यहाँ पे गांधी जी ने बात की कि अगर कोई अपनी जरूरत से नीड से ज्यादा कमा रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स दे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो टैक्स वाला सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम ये था कि मैक्सिमम इनकम का एक क्राइटेरिया बना दिया जाए कि इससे अगर आगे कोई लोग जो है कमा रहे हैं, तो वो उस चीज को पार्ट अपने उस पार्ट को इनकम की डोनेट करें, ठीक है, लोगों के लिए। Next, social necessity over personal greed. Under this economic order, the absolute character of industrial production will be determined entirely by social necessity. यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स बन रहे हैं, वो लोगों की जरूरत के हिसाब से बने, ठीक है, ना कि पर्सनल ग्रीड के लिए। जैसे आप लग्जीरियस गुड देखते हो ना, लैविश कार्स देखते हो, तो ये सब किस लिए बन रही है? पर्सनल काम के लिए बन रही है ना। तो गांधी जी वही फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, वो लोगों की हेल्प के लिए होना चाहिए, जो लोगों की जो नेसेसरी चीजें हैं उनको देखते हुए होना चाहिए। देखो, उस टाइम पे लग्जरी का जो है एक तरीके से गांधी जी सपोर्ट क्यों नहीं करे? बिकॉज उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा उसकी हालत जो है खराब थी, स्टेगनेंट थी बिल्कुल इकोनॉमी। तो इसलिए जो है जो पर्सनल ग्रीड है इसके ऊपर फोकस कम किया जा रहा है, कम्युनिटी वेलफेयर के पे फोकस ज्यादा है। नेक्स्ट, रूट इन एंशिएंट थॉट। अब गांधी जी ने ये बोला है कि जो ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ओरिजिन उनसे ओरिजिन है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिलोसफी पढ़ी है, ठीक है, जो कि इंडिया के रिलीजन में है पहले से, जैसे कि उपनिषद हो गए, ठीक है। उपनिषद में लिखा हुआ है कि वन मस्ट डेडिकेट एवरीथिंग एवरीथिंग टू गॉड एंड यूज थिंग्स ओनली टू द पेयर मिनिमम, यानी कि जो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, जो उनकी नीड्स के लिए, जो उनकी नीड सेटिस्फाई करे, उतना ही गुड्स जो है यूज करना चाहिए, उतने ही जो रिसोर्सेज है जो सोसाइटी के हैं, जो नेचर हमें दे रही है, उसको यूज करना चाहिए, ना कि मैक्सिमम, ठीक है। जितनी हमें जरूरत है हमें उतना यूज करना चाहिए, ये जो है उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ नॉन पोजिशन। जैन धर्म क्या फिलोसफी देखोगे, ठीक है, या बुद्ध धर्म क्या फिलोसफी देखोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है उनके प्रिंसिपल्स में आता है कि किसी भी इंसान को ज्यादा जो है जो चीजें हैं, ठीक है, उनको जो है उतना ही यूटिलाइज करना चाहिए जितना उनकी नीड हो, ठीक है, एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है, जो नेचर है, वो सभी का है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, वो सभी के लिए भगवान ने जो है जितने भी रिसोर्सेज है, अगर फल है, अगर पेड़ है, तो सभी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रेसिडेंट अगर हम देखें, राम राज्य में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इतने बड़े राजा हुए राम, उन्होंने अपने लिए कोई चीज नहीं रखी, सब चीज जो है जो उनके प्रजा थी, ठीक है, गांव वाले थे, उनमें जो है क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रिंस भरत के टाइम पे हम देखेंगे कि जब राम जी जो थे वनवास में गए हुए थे, तो जब भरत जी ने जो है संभाला अयोध्या को, तो उस टाइम पे भी जो है ट्रस्टीशिप थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी रही कि कैसे जो भरत ने पूरा अपना जो एक तरीके से किंगडम था, ठीक है, उसको रूल किया, जो महल था वहां से अलग रह के, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन अर्जुन की तरफ से जो है अर्जुन को सपोर्ट किया बेसिकली, ठीक है, और सारी रणनीति जो है उन्होंने अर्जुन को बताई, एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। अर्जुन से उन्होंने कोई मांगा थोड़ी ना कोई चीज की, पैसे चाहिए या कुछ भी नहीं, नहीं मांगा, प्योरली उन्होंने जो है अर्जुन को एज अ अपने डिसिपल की तरह जो है प्रॉपर तरीके से क्या किया, स्ट्रैटेजी बताई, है ना, कि कैसे वो कौरव कौरव के खिलाफ लड़ सकते हैं, एंड ऑल थिंग्स।
नेक्स्ट इज हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो हिंदू जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है जो घर का बड़ा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है देखभाल करता है पूरी पूरी फैमिली की। नेक्स्ट भगवत पुराण में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि इट क्लियरली स्टेटेड ह्यूमंस हैव अ लेजिटिमेट क्लेम ओनली ओवर द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू सेफ्टी देयर हंगर, ठीक है, यानी कि हमें उतना ही जो है फूड को ऑक्यूपाई करना चाहिए जितना हमारी नीड हो, ठीक है, और अदर रिसोर्सेज को भी, खाली फूड की बात नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग गरीब भी है, ठीक है, जहां हम दो रोटी तीन रोटी खा रहे हैं, ठीक है, मस्त, वहां पे वो लोग एक रोटी पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जितना हमारी नीड हो हमें उस अनुसार खर्चा करना चाहिए या उस अनुसार जो है अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्टशिप। अब किस टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रस्टशिप के अंदर? पहला गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, नेचुरल एसेट जैसे कि लैंड हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गया, क्रिएटेड बाय गॉड एंड बिलोंग टू द कम्युनिटी, ठीक है, ये सारी चीजें भगवान की बनाई हुई, किसी इंसान ने पानी का उत्पादन नहीं किया, मिनरल्स का उत्पादन नहीं किया, या लैंड को नहीं बना दिया, ये सब चीजें हमें भगवान ने दी है। तो गांधी जी ने पॉइंट आउट किया है कि इट इज अ स्ट्रिक्ट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। तो नीड हमारी जरूरत और हमारे लालच दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिवाइडिंग लाइन है, या अगर मेरी भाषा में हो तो बहुत एक थिन लाइन है, ठीक है, हमारी नीड कब ग्रीड बन जाती है हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट, अब गांधी जी एक चीज पे और जो है वो दे रहे हैं स्ट्रेस कि जहां पे हमारी जो सर्वाइवल नीड है, ठीक है, वाइल मिलियंस रिमेन अनफीडेड, जो चीजें हमें मिल रही है शायद अगर हम बाहर निकले और दुनिया देखे, ठीक है, और जो हम देख भी रहे हैं स्टिल जो है हमारी जो वांट्स है वो खत्म नहीं हो रही, कि लोगों के पास जो है पढ़ने तक के लिए पैसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। वेल्थ कैन नॉट बी accumulated by an individual working in a social vacuum, यानी वेल्थ को कोई भी accumulate नहीं कर सकता है। इवन इफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्ड अ मैसिव एम्पायर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल पर्सन कितनी भी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले बट सोसाइटी में रहने के लिए उसे सपोर्ट की नीड पड़ेगी। जैसे अगर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जाम्पल लें तो कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री जो है तभी बना सकता है जब उसके पास लेबर हो, है ना। ऐसे ही अगर जो उस एम्पायर को रन कर रहा है, उस इंडस्ट्री को रन करना है, तो मैनेजमेंट के लिए लोग लगेंगे, प्रोडक्शन के लिए लोग लगेंगे, फिर उस प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगेंगे। तो हर चीज के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके, बिकॉज द वर्किंग क्लास डायरेक्टली हेल्प, क्योंकि वर्किंग क्लास डायरेक्टली हेल्प करती है इसीलिए वेल्थ बनती है, तभी तो प्रॉफिट आएगा, है ना। तो गांधी जी का मानना है कि जब प्रॉफिट आ रहा है तो उनको भी जो है शेयर मिलना चाहिए उनकी ऑनरशिप का, जो वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज का। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पर्सनल टैलेंट। अब गांधी जी ने पर्सनल टैलेंट को भी एक्नॉलेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने रतन टाटा का स्ट्रगल देखा है ना। रतन टाटा जो थे उनके ग्रैंडफादर का, जो जमशेदपुर टाटा थे ना, जमशेदजी टाटा थे, तो उनका स्ट्रगल हमने सबने देखा है थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू न्यूज। ओके, तो कैसे वो पहले के टाइम पे जो है इतने बड़े कंपनी नहीं थी उनकी, ठीक है, उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया था। तो गांधी जी एक्वायर कर रहे हैं उन छोटे छोटे लोगों को जिन्होंने खुद से, है ना, मेहनत की, तब वो इतने बड़े व्यापारी बने हैं। तो गांधी जी का कहना है he asserted that his excess wealth cannot buy true happiness or self-realization. Such talented individual must cultivate deep detachment and hold their superior earning entirely as trustee for the community. तो कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड होते हैं जैसे कि रतन टाटा जी थे, जिन्होंने अपना पूरा एम्पायर जो है, ठीक है, उसको रन करने के लिए, है ना, मल्टीपल लोगों को अपॉइंट कर रखा है ना। अब तो रतन टाटा जी रहे नहीं, एज वेल एज जो उनके एम्पायर से पूरी एक तरीके से प्रॉफिट कह रहे आ रहा है उसको डिफरेंट ट्रस्ट को दे रखा है, ठीक है, डिफरेंट एनजीओ चल रहे हैं उससे, ठीक है, डिफरेंट लोगों के रोज की जो हमें कह सकते हैं रोटी रोटी चल रही है उस चीज से। नेक्स्ट स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप, तो जहां पे स्टेट रोल परफॉर्म करती है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज ग्रास रूट लेजिस्लेशन, जहां पे द लॉज इन्फोर्सिंग ट्रस्टशिप मस्ट नॉट बी हेविली इम्पोज्ड फ्रॉम अबव बाय सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज स्टेट ब्यूरोक्रेसी, इंस्टेड दे मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम बिलो। यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी लॉज बनते हैं, ठीक है, बाय स्टेट जो भी लॉज बनाए कि ट्रस्टशिप को लेके, कि ट्रस्टशिप को हम कैसे सोसाइटी में प्रिवलेंट बना सकते हैं या इसका यूज जो है लोग करें उसके लिए प्रोत्साहन कर दे सकते हैं। तो गांधी जी का ये मानना है कि उसको सेंट्रल अथॉरिटी इन्फोर्स ना करे, सेंटर से वो इन्फोर्स ना हो, बल्कि कहाँ से इन्फोर्स हो? गांव से, ठीक है, विलेज लेवल से, ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट, पब्लिक ओपिनियन इज अ प्रेशर। कोई भी लॉ पास करने से पहले जो वर्किंग क्लास है मस्ट यूज डेमोक्रेटिक परसुएशन एंड द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, डिबेट डिस्कशन होगा जब लोग बोलेंगे, जब लोग अपनी बातें आगे रखेंगे, तो जो प्रॉपर्टी क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो मेंटली इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज से कि भाई
हाँ, सही में जो है हम जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ज़रूरत है हमारी वेल्थ की, ठीक है? जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेल्थ है, उसकी इन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है, ठीक है? हम अगर अपनी वेल्थ को डोनेट करेंगे तो इन लोगों का जो फ्यूचर है वो सुधर सकता है, ठीक है? तो पब्लिक जो ओपिनियन है उसका प्रेशर पड़ेगा कैपिटलिस्ट क्लास पे और वो अपना ट्रस्टी की तरफ जो रोल है, ट्रस्टी जो रोल है उसको एक्सेप्ट करेंगे। टैक्स इज कंपल्सरी स्टेट कॉन्फिसकेशन एज अ लास्ट रिजॉर्ट इफ द wealthy completely fail to act as a trustee। अगर एट द लास्ट हम ये देख रहे हैं कि हर एक हमने ग्रास रूट रजिस्ट्रेशन करा के देख लिया, पब्लिक ओपिनियन को एज अ प्रेशर यूज करके देख लिया, अगर उसके बाद भी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मना कर देता है कि भाई हम तो ट्रस्टी नहीं एक्ट करेंगे, हम तो अपनी वेल्थ में से कोई भी पार्ट डोनेट नहीं करेंगे, एंड स्टार्ट स्पॉइलिंग और मिसमैनेजिंग नेशनल एसेट्स। गांधी जी ओपनली सपोर्टेड यूजिंग द पावर ऑफ स्टेट टू लीगली डिप्राइव देम ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि स्टेट अपनी पावर को यूज करे और जो उनकी वेल्थ है उसको क्या कर ले, स्नैच डाउन कर ले, जैसे कि हुआ भी है, लैंड रिफॉर्म्स आए तो जो एक्स्ट्रा वेल्थ थी ना बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, प्राइस सीलिंग की तरह, ठीक है, लैंड सीलिंग की मदद से क्या कर लिया गया, गांधी जी की सरकार में आए थे, सॉरी गांधी जी नहीं, इंदिरा गांधी की सरकार में आए थे। ओके, तो उस टाइम पे क्या कर लिया गया, लैंड को जब्त कर लिया गया, ठीक है, चकबंदी बोलते हैं हिंदी में इस प्रोसेस को, लैंड सीलिंग को। तो एंड जरूरतमंदों में उस लैंड को डोनेट कर दिया गया। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम, मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगी।